आजकल के दौर में इंसान किस पे भरोसा कर सकता है? कहते हैं जो सबसे भरोसेमंद वाला रिश्ता होता है, पति-पत्नी का होता है। एक अटूट-सा रिश्ता होता है। आदमी आँख बंद करके अपनी पत्नी पे भरोसा करता है और पत्नी आँख बंद करके अपने पति पे भरोसा करती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, जो इस रिश्ते को बदनाम करते हैं और बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल एक ऐसे ही परिवार की ये सच्ची घटना है जिसमें पति ने या फिर पत्नी ने एक ऐसी दगाबाजी की जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। आखिर वजह क्या रही होगी जिस वजह से आखिर दगाबाजी की किसने और आखिर परिवार का हुआ क्या? कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल कहानी की मैं डेट बता दूं क्योंकि कुछ हमारे भाई हैं जो कमेंट ये करते हैं कि आप कहानी की डेट नहीं बताते। दरअसल ये कहानी है साल 2017 की है। अपने आप में बेहद रोचक है। ये जो सच्ची घटना है वाकई हैरतगंज है, आपको हैरान कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की है। दरअसल आप लोगों से एक विनती है, एक गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। उम्मीद है कि जो हमारे वारदात तक के जो परिवार है, जो फैमिली है, वो अच्छी होगी और अपना ख्याल और अपने परिवार का सपोर्ट कर रही होगी। कहानी की सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है साल 2013 से। साल 2013 में एक लड़का होता है जिसका नाम विनोद होता है। विनोद अपने गांव यानी कि उत्तर प्रदेश का ही एक छोटा सा ज़िला लगता है जिस ज़िले का नाम आजमगढ़ है। आजमगढ़ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा और कौन नहीं जानता है आजमगढ़ को। दरअसल आजमगढ़ का लड़का एक कंपनी में काम करने के लिए जाता है और वहीं पर नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में उसकी जॉब लगती है। ठीक ठाक उसकी सैलरी रहती है और वहीं से अपना वो गुजर बसर कर रहा होता है। जो भी कमाता है रूम रेंट अपना खर्चा काट करके जो भी पैसे उसके पास बचते थे उस पैसे को अपने घर भेज दिया करता था। इसका जो जीवन था बेहद अच्छा कट रहा था, सब कुछ इसके जीवन में अच्छा ढंग से चल रहा था। इधर एक दिन इसके कंपनी में एक नई लड़की की ज्वाइनिंग होती है। लड़की की आती है तो लड़की का पहला दिन होता है। तो जो सभी लोग होते हैं, सभी लोग उस लड़की को बेहद घूर-घूर के देख रहे होते हैं, ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि जो लड़की थी वो खूबसूरत थी भी और देखने के काबिल भी थी। दरअसल लेकिन जो ये विनोद था ये अपने काम में मस्त होता है और लड़की इस चीज़ को नोटिस करती है कि जो विनोद है उस पे पूरे दिन ध्यान नहीं देता है, कौन आता है, कौन जाता है, इस चीज़ से उसको कोई मतलब ही नहीं होता है। वो अपने काम में बिल्कुल मस्त रहा करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब धीरे-धीरे जो लड़की है जिसका नाम राधा होता है, राधा और विनोद में दोस्ती होने लगती है और ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है और फिर इन दोनों के बीच में जो एक अटूट वाला प्यार बन जाता है। ये दोनों साथ जीने की, साथ मरने की कसमें खाया करते थे। दरअसल अब जो विनोद होता है, विनोद अब खाना लेकर के नहीं आता है, जो टिफ़िन होता था वो राधा लेकर के आती थी और दोनों बैठ कर के वहीं पर खाया करते थे। वक्त का पहिया तेजी से घूमता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ समय बाद ही यानी कि साल 2014 के नवंबर महीने में वो लोग अपने परिवार से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि वो जो राधा होती है अपने परिवार वालों से बात करती है कि एक लड़का है जो उसी की कंपनी में जॉब करता है और उसको वो पसंद करती है और उसी के साथ वो शादी करना चाहती है। इस पर जो लड़की के परिवार वाले हैं उनको कोई ऐतराज़ नहीं होता। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर लड़का तुम्हें पसंद है तो जीवन तुम्हें गुजारना है उसके साथ और तुम्हें ही रहना है। लड़का वाला भी यानी कि जो विनोद होता है वो भी अपने परिवार वालों से बातचीत करता है तो दोनों को परिवार एकदम जम सा जाता है। अब ये जो सिलसिला है वो अब आगे बढ़ता है और दोनों ने अपनी रजामंदी से, अपने परिवार की रजामंदी से वहीं पर पहले तो वो वहीं पर शादी करने की बात करते हैं, लेकिन फिर परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, यहाँ से शादी जो होगी वो धूमधाम से होगी। जो विनोद है इसके घर से और बारात जो होती है लड़की के घर जाती है। दरअसल जो लड़की का घर होता है वो इटावा ज़िले में होता है। उत्तर प्रदेश का जो इटावा ज़िला लगता है वहीं पर उसका घर होता है
बारात आजमगढ़ से इटावा के लिए जाती है। पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी संपन्न होती है। लड़की अपने ससुराल में आती है और वहाँ पर जो रस्में होती हैं बाकायदा वो सारी निभाई जाती हैं। सब कुछ इनके जीवन में बेहतर चल रहा होता है। लगभग वहाँ पर वो गांव में 1 महीने का समय गुजारते हैं। लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं वो ज़्यादा दिन घर पे भी नहीं रुक सकते, इसलिए दोनों जो पति पत्नी होते हैं वहाँ से अपने कंपनी के लिए निकल जाते हैं और अपने जो नोएडा में रूम लिए रहते हैं। दोनों के पहले अलग अलग रूम हुआ करते थे, लेकिन अब फिर दोनों ने एक रूम कर लिया था और फिर उसी रूम में जा कर के वो रहने लगते हैं। दोनों लड़का और लड़की यानी कि विनोद और राधा दोनों कंपनी में जा करके अब जॉब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ वक्त गुजरता है तो जो राधा होती है, राधा को जो विनोद होता है वो मना कर देता है। कहता है कि तुम घर पे रहा करो, मैं जॉब करता हूँ, इतना काफ़ी है, तुम्हारा उससे गुजारा हो जाया करेगा। इधर जो राधा होती है वो भी कहती है कि ठीक है। अब इधर वक्त का पहिया अब चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि जो सुख का दिन है वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। लगभग 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन जो राधा है उसकी कोई संतान नहीं होती है। यानी कि साल 2014 से लेकर के साल 2016 आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तक कोई संतान नहीं होती है। लेकिन इधर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो राधा है इसकी तबीयत खराब होने लगती है। राधा की जब तबीयत खराब होती है, इधर जो विनोद है अब कंपनी में जाता ही था, लेकिन अब राधा जी थी वो घर पे रहती थी और उसकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ती है तो जो विनोद है अपनी पत्नी का चेकअप करवाता है और चेकअप के दौरान पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो कैंसर से पीड़ित है। अब जैसे ही विनोद को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, अब ज़्यादा दिन के वो मेहमान नहीं है, तो फिर विनोद कहता है कि अब तुम अच्छे से आराम करो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तो वो कहती है ठीक है। विनोद अब आए दिन कंपनी में जाता है। अब उसको इस पूरा यकीन हो चुका था कि जो उसकी पत्नी है अब वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अब वो जल्द ही इस दुनिया को छोड़ कर चली जाएगी। कुछ समय गुजरता है, वो विनोद जो होता है उसका उसी के कंपनी में नई ज्वाइनिंग हुई थी कुछ समय पहले की, और उसी में एक लड़की से उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे ही जैसे अफेयर स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो यानी जो राधा होती है, राधा को कम टाइम दिया करता था, राधा के पास वो वक्त कम बिताता था। राधा को कहीं ना कहीं अब शक होता है कि जो उसका पति है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। अब राधा एक दिन जाती है, क्योंकि जो राधा विनोद से संबंध बनाना चाहती थी, तो जो विनोद होता है वो उससे शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा जाहिर नहीं करता था, उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था। अब एक दिन जो राधा थी वो गुस्सा होती है, नाराज होती है और वो अपने मायके चली जाती है। जैसे वो मायके पहुंचती है, लेकिन जो विनोद होता है वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए ससुराल नहीं जाता है। जैसे ही राधा जो होती है, कुछ समय बीतता है, यानी लगभग 1 से 2 हफ्ते का जब समय बीत जाता है, उसको लगता है कि अब विनोद जो है वो नहीं आएगा। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं अब चलूँ अपने रूम पे ही, वहीं पर मेरे जीवन का गुजर बसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा कुछ भी नहीं है, ससुराल में ही हमारी जो जीवन का अंतिम चरण है वो वहीं पर बीतेगा। और लेकिन वहाँ से वो अपने ससुराल ना जा करके वो सीधे फिर नोएडा के लिए जाती है, यानी कि 2 हफ्ते बाद वो जाती है। इधर जो विनोद होता है, विनोद किसी दूसरी लड़की के साथ उस अपार्टमेंट में, उसी कमरे में मौजूद होता है, क्योंकि जो लड़की थी, जो उसकी नई एक तरह से कह लीजिए प्रेमिका होती है, जब वो कमरे में होती है तो फिर जो राधा पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो विनोद सोचता है कि आखिर इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि वो पूरे यकीन के साथ था कि जो उसकी पत्नी है अब तो वो वापस आने वाली नहीं है। अब इसीलिए जो विनोद है दरवाज़ा खोलता है, तो दरवाज़ा खोलते ही देखता है कि उसकी जो पत्नी है दरवाजे पर खड़ी है। अब वो एकदम भौचक्का रह जाता है कि आखिर अब क्या करे वो। लेकिन जो विनोद है दरवाज़ा खोलता है तो फिर जो अंदर लड़की होती है तो वो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है। अब जैसे ही जो राधा होती है देखती है कि उसके कमरे में जिस बेड पे वो सोया करती थी, जिस बेड पे वो उसका राधा और विनोद सोया करते थे, उस बेड पे कोई दूसरी औरत पूरी नग्न अवस्था में है। इसको देख करके जो राधा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस अपने विनोद यानी कि पति को मारना पीटना स्टार्ट कर देती वहीं पर। अब जैसे ही मारना पीटना स्टार्ट करती है, जो लड़की है वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। इस पर जो राधा होती है चप्पल उतारती है और उस लड़की को भी मारना शुरू कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। जो लड़की होती है किसी तरह अपनी जान बचा करके वहाँ से तो भाग जाती है, और फिर जैसे वो लड़की चली जाती है तो फिर जो राधा होती है वो विनोद से कहती है कि तुम इसीलिए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ अब करती क्या हूँ। कुछ समय गुजरता है, विनोद जो होता है वो बेहद डरा हुआ होता है। लेकिन एक दिन राधा बाजार जाती है और जा करके
वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर के आती है, जो पावर बढ़ाने की दवाई होती है वो ले करके आती है और ला करके रात के वक्त जो खाने में उस दवा को मिला देती है। मिला करके विनोद को खाना दे देती है। विनोद खाना तो खा लेता है, कुछ समय बाद जो उसके अंदर की उत्तेजना होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो औरत होती है वो ज़्यादा मात्रा में उस दवा को मिलाई रहती है। उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि वो अब उसको लड़की की ज़रूरत पड़ती है, तो अब बगल में उसकी पत्नी सोई होती है और अपनी पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है अब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। अब विनोद जो होता है वो एकदम परेशान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मंजर ही कुछ और होने वाला होता है और राधा के साथ अब ज़बरदस्ती करने लगता है और उस रात राधा के साथ वो बेहद बेरहमी से शारीरिक संबंध बनाता है। वो कहता है कि तुमको इसी चीज़ की ज़रूरत थी, इसी की ज़रूरत लत थी तुमको, तो फिर ये तुम्हारी जो मैं भूख है वो मिटा ही देता हूँ। जो राधा के साथ वो ज़बरदस्ती करता है, पूरी रात संबंध बनाता है। राधा का भी जब मन भर जाता है और जो विनोद है वो भी जब अजलस्त हो जाता है, तो राधा एक जो घर में रखा हुआ होता है तवा जो होता है जिस पे हम रोटी सेकते हैं, उसको उठाती है और उसी से अपने ही पति का सिर कुचल देती है। सिर कुचलने के बाद जैसे उसका पति जब मर जाता है, देखती है उसका पति मर चुका है, तो फिर वो वहाँ से अब भागती नहीं है। अब वो सीधा थाने में फ़ोन करती है और सुबह के लगभग उस टाइम पे 6 बज रहे होंगे जब पुलिस को फ़ोन करती है और बुलाती है और सारी कहानी जो होती है वो बयां कर देती है कि उसके पति का दूसरे लड़की से अफेयर था, वो इसलिए वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी बस चंद दिनों की मेहमान है, उसको कैंसर है। अब उसके बावजूद वो मेरे साथ नहीं वक्त गुजारता था, उसके जीवन में अब दूसरी लाइफ में उसकी लड़की आ चुकी थी। जैसे पुलिस इस बात को सुनती है तो बड़ी हैरान रह जाती है कि एक पत्नी जो अपने पति का प्यार पाने के लिए उसको पावर बढ़ाने की दवा देती है और फिर अपनी हवस बुझाने के बाद अपने ही पति का कत्ल कर देती है। बेहद रोचक हो जाती है ये बात। फिर पुलिस उस औरत को धारा 302 के तहत, 307 के तहत और आईटी एक्ट के तहत उस महिला को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उस महिला की जो तबीयत होती है वो तो खराबी होती है, तो फिलहाल उस महिला को जेल में न डाल करके उस महिला का इलाज चल रहा है और वो महिला जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ समय इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद उस महिला को लगभग यानी कि ये 2023 में उस महिला को फिर से हॉस्पिटल से निकाल करके जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जो महिला है उस महिला को उम्र कैद हो चुकी है और वो महिला अपनी उम्र कैद की सज़ा काटेगी, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब होगी तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा, लेकिन उसकी उम्र कैद की सज़ा जो है वो मुकर्रर रहेगी। बाकी ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे भाई हैं, कुछ बहन हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। किरण सिंह जी हैं, उमेश यादव जी हैं, जेडी यादव जी हैं, मंदाकिनी जी हैं, रमेश चंद यादव जी हैं, हरीश यादव जी हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, ये हमारे प्रतिदिन के व्यूअर हैं, ये हमेशा देखते हैं। दल प्रताप सिंह जी हैं, भवेश जी हैं, सुशांत जी हैं, पवन कुमार विश्वकर्मा जी हैं, अशोक कुमार सिंह जी हैं, प्रवीण पुष्कर जी हैं, शिव राम गुर्जर जी हैं, अवध कुमार केवर जी हैं, मिथिलेश सिंह जी हैं, सोनम जी हैं, दुर्गेश सोनी जी हैं, आलोक जी हैं, पम्मी ठाकुर जी हैं, पवन यादव जी हैं, भुवनेश्वर शर्मा जी हैं और सखदेव यादव जी हैं, मेहदी लक्षण जी हैं और एक अक्षय कुमार जी हैं, मोहम्मद तारिक जी हैं, बाबूराम जी हैं, सुरेंद्र जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी हो तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।